नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, बीडा एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने जा रही है। पर आज इसी बात को लेकर रक्षा थाने का घेराव किसानों ने किया है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी जब बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा को हुई तो वो वहां गए। उन्होंने इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया, उन्हीं से पूछते हैं कि किसानों की क्या मांग थी और कैसे उन्होंने इस मामले को सुलझाया। राजीव जी। किसान पूरी तरीके से आश्वस्त है और वह धन्यवाद कर रहा है, आभार कर रहा है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। वो कहता है कि जो हमारे सपने थे वो केवल सपने थे, अगर उन सपनों को किसी ने आकार दिया है, उनको साकार किया है तो भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य की। लेकिन कुछ शरारती लोग होते हैं जो किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते। किसानों का भला हो रहा है, उनकी जमीन का 4 गुना उन्हें दाम मिल रहा है, उनके यहाँ पे विकास चल के उनके दरवाजे आ रहा है, अधिकारी चल के उनके दरवाजे पहुंच के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस बात का दर्द है विपक्षियों के मन में कि यार ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था, इतने अच्छे तरीके से इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो अच्छे काम में खलल डालने का सदियों का रिवाज रहा है। कुछ लोगों ने खलल डालने की कोशिश की, लेकिन जनता समझदार है, किसान समझदार हैं। उन्हें मालूम है कि आवास भी हमको मोदी जी ने दिए, योगी जी ने दिए, शौचालय भी दिए, गैस के सिलेंडर भी दिए, बिजली भी भरपूर मात्रा में गुणवत्ता के साथ मिल रही है, खेत तक पानी भी मोदी जी पहुंचा रहे हैं, कानून व्यवस्था भी बढ़िया हुई है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल बने हैं। वो सब सारे काम हमारे भाजपा की सरकार के नेताओं ने किए हैं, योगी जी और मोदी जी ने किए हैं। तो उन्हें यह भी मालूम है कि ये जो बीडा है, बीडा के माध्यम से झांसी के इस पिछड़े हुए क्षेत्र को नोएडा की तर्ज पे बसाना और सजाना और संवारना, ये कोई सपने के साकार होने से कम नहीं है। इसीलिए सारे लोग समझदार हैं, सब जानते हैं कि उनके भविष्य के लिए ही, उनकी भलाई के लिए, उनकी आगामी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के लिए ये सारी योजनाएं लाई गई हैं और वो संतुष्ट है पूरी तरीके से। और वो सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। कुछ शरारती तत्व होते हैं तो वो भी चिन्हित होते हैं, वो चिन्हित हैं और उनके ऊपर प्रशासन नजर रखे हुए है। राजीव जी, एक अंतिम सवाल और बड़ा सवाल ये है कि राजीव जी राजनीतिक तौर पर हमेशा सक्रिय रहे हैं, पर इस समय सक्रियता कुछ ज्यादा है, तो क्या हम लोकसभा जाते हुए देख रहे हैं राजीव सिंह पारीछा को? नहीं, लोकसभा में तो पहले से हमारे सांसद हैं और हमारी सक्रियता हमेशा ऐसी ही रहती है। हम 24/7 लगातार सक्रिय रहते हैं और इसको लोकसभा चुनाव को देखकर या विधानसभा चुनाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। ये तो बाकी दलों के लोगों की से सवाल आपको पूछना चाहिए कि वो जब चुनाव आते हैं उसी समय वो सक्रिय होते हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है तो कुछ लोग ऐसे ही कृत्रिम मुद्दों के आधार पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग, भाजपा के सभी लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और जनता की समस्याओं से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनको समाधान करने में हमेशा समर्पित रहते हैं। अगर पार्टी मौका देगी तो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे राजीव सिंह पारीछा? अभी तो हमारा 3 साल बकाया है। वो अभी तो 2 साल पहले ही तो हम लोग चुनाव लड़के आए हैं और 3 साल का हमारा समय है। ऐसी कोई हमारी कोई इच्छा नहीं है। बाकी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ से जीतेगी, बहुत लंबे अंतर के साथ में जीतेगी। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वह प्रत्याशी तो केवल सिंबल होता है। यहाँ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनके चुनाव लड़ता है और आगामी 2024 का चुनाव हम सब भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बनकर लड़ेंगे और लंबे अंतर के साथ में जीतेंगे। ये थे हमारे साथ बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, जिनकी खासियत रही है कि बड़े से बड़े मुद्दे को चुटकियों में सुलझा देते हैं। आज ऐसे ही एक मामला किसानों से लेकर था, जो बड़ी सजगता के साथ राजीव सिंह पारीछा ने अपनी भागीदारी उसमें दिखाकर उसको बहुत ही सरल तरीके से उसका समाधान निकाल दिया। अगर आप हमारे द खुलासा न्यूज़ चैनल
से फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे हमसे साथ। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।